Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve check your progress from chapter 4 exponents and powers. फर्स्ट क्वेश्चन में हमें वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। सब पार्ट 1 है -3 का पावर क्यू इंटू 5² इसकी वैल्यू हम फाइंड कैसे करेंगे। तो -3 को 3 टाइम इंटू करेंगे, सो हम लिख लेंगे -3 इंटू -3 3 टाइम्स लिख लेंगे। देन 5 का स्क्वायर है, दैट मीन्स 5 को हमें 2 टाइम्स लिखना होगा। नाउ इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 675। अब साइन पे फोकस कीजिए, साइन हमारा 3 टाइम्स है ना, पावर में 3 जो कि ऑड नंबर है। जब भी ऑड में हो पावर तो माइनस का साइन हम कैरी करते हैं। सो -675 इज द आंसर। नाउ सब पार्ट 2 -1 टू द पावर 501 इंटू रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स में 27 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 9 का पावर 5। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स के अंदर वर्क करते हैं। सो हम लिख लेंगे -1 टू द पावर 501 एज इट इज लिख लेंगे इंटू, नाउ ब्रैकेट्स बना लेते हैं एंड ब्रैकेट्स में देखिए हमारा है 27 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 9 का पावर 5, दैट मीन्स 27 4 टाइम्स लिखेंगे एंड ये हमारा ऊपर में आ जाएगा न्यूमरेटर में। सो 27 इंटू 27 इंटू 27 इंटू 27 4 टाइम्स आ गया, अपॉन में 9 को लिखेंगे 5 टाइम्स। तो ये हो गया 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। अब यहाँ देखिए एक दूसरे से रिड्यूस हो जाएगा, सो हम इसे रिड्यूस कर लेंगे। तो 9 3 जार 27, अगेन 9 3 जार 27, 9 3 जार 27। अब एक 3 से 3 जार 9 डिवाइड हो गया। नाउ इस 3 से एक और 3 कट गया तो हमारे पास बच रहा है 3 इंटू 3। सो हम लिख लेंगे, यहाँ लिख लेते हैं, देखिए -1 का पावर 501, ये 501 ऑड नंबर में है, सो माइनस हमारा कैरी होगा। तो ये हो गया -1 इंटू ब्रैकेट्स में हमारा बच रहा है 3 इंटू 3 इज 9। सो 9 इज इक्वल टू -1 इंटू 9 इज -9। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ सब पार्ट 3 इज -3 होल 1/2 का पावर 3। तो यहाँ सबसे पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसे हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 6 एंड इसमें 1 ऐड कर देंगे, 6 + 1 7। सो ये हो गया हमारा 7/2। तो इसे हम लिख लेंगे -7/2 टू द पावर 3। अब क्या करेंगे हम, ये 3 है पावर में, दैट मीन्स इसे 3 टाइम्स लिखना होगा। सो पहले माइनस का साइन दे देंगे, नाउ ये डिवीजन का साइन दे लेंगे। देन ये 7 ऊपर में है तो 7 का भी क्यू है, 2 का भी क्यू। तो यहाँ 7 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे, 7 इंटू 7 अपॉन में 2 को 3 टाइम्स लिखेंगे। अब यहाँ एक दूसरे से तो डिवाइड नहीं होगा, सो इंटू कर लेंगे एंड ये माइनस का साइन कैरी होगा। देखिए पावर में क्यूब है जो ऑड नंबर है, इसलिए माइनस हम कैरी करेंगे। नाउ 7 इंटू 7 49 में 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 343 अपॉन 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8। तो -343 अपॉन 8। अब इस 8 से 343 को डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा, माइनस का साइन कैरी करेंगे एंड डिवाइड करने पे आ जाएगा 42 होल 7/8। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 2 इज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सब पार्ट 1 7 टू द पावर 3 इंटू 11 टू द पावर 4 इंटू 13 टू द पावर 0 अपॉन 7 टू द पावर स्क्वायर इंटू 11 टू द पावर 2। अब यहाँ पे देखिए अपॉन में 7 एंड 7 है, डिवीजन फॉर्म में है। तो डिवीजन फॉर्म में जब बेस इक्वल होता है तो पावर माइनस करते हैं। इसी तरह से 11 डिवीजन फॉर्म में है, बेस इक्वल हो गया 11 एंड 11, तो यहाँ भी हम पावर को माइनस करेंगे। एंड 13 का पावर 0, जब भी किसी नंबर पे पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, सो इसकी वैल्यू हम 1 लिख लेंगे। तो कैसे करेंगे तो वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले 7 बेस इक्वल है, सो एक 7 कॉमन ले लेंगे एंड पावर माइनस फॉर्म में हो जाएगा 3 - 2। तो यहाँ हम लिख लेंगे 3 - 2, देन इंटू का साइन करेंगे। अब 11 एंड 11 बेस इक्वल है, सो एक बेस कॉमन ले लिया। नाउ 4 - 2 पावर माइनस हो जाएगा, सो 4 - 2 इंटू, अब 13 का पावर 0 यानी कि 1। तो ये इसका सॉल्यूशन हमने ये कर लिया। अब इस पार्ट को सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7 टू द पावर 3 - 2 इज 1, सो 1 इंटू 11 टू द पावर 4 - 2 इज 2 इंटू 1। सो ये हो गया हमारा 7 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 1। नाउ इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 इंटू 11 77 में जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 847 और 1 इंटू करेंगे तो 847 ही आएगा। सो आंसर हो गया 847। नाउ सब पार्ट 2 -2 टू द पावर क्यू इंटू 3x² इंटू -xy3।
अपॉन 3x² y, तो यहाँ पर -2 3 टाइम्स में है, सो -2 इंटू -2 करेंगे तो आ गया -8। माइनस का साइन क्यों आया? क्योंकि ये 3 ऑड नंबर है, जब भी ऑड होगा माइनस कैरी करते, सो 8। नाउ इंटू, अब ये 3 का स्क्वायर x का स्क्वायर, दोनों पे x स्क्वायर है बिकॉज ये ब्रैकेट देकर स्क्वायर बना, इसका मतलब होता है कि स्क्वायर 3 पे भी है x पे भी है। तो जब 3 का स्क्वायर करेंगे 3 इंटू 3 9, सो 9 हो गया एंड x इंटू एक्स इज x² इंटू माइनस (x/3) से एज इट इज लिख लिया अपॉन 3x² y जो दे रखा है। अब इसे हम डिवाइड करेंगे जो एक दूसरे से रिड्यूस होगा। सो देखिए 3 3 4 9 डिवाइड हो गया, x² से x² डिवाइड हो जाएंगे एंड यहाँ पे देखिए y डिवीजन फॉर्म में, जब डिवीजन फॉर्म में होता है तो हम पावर माइनस करते हैं, तो यहाँ पे y पे कोई पावर नहीं है मतलब 1 है, तो 3 में से 1 हम माइनस कर लेंगे तो 2 बच गया। तो आप y टू द पावर 3 - 1 करके भी लिख सकते हो, या यहाँ पे चाहो तो डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। जैसे y से यहाँ 3 को कट कर दो तब कितना y बच गया 2, तो ये 3 2 बन गया। क्लियर? अब इसे मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे तो देखिए -8 इंटू 3 इज -24 इंटू में अब हमारे पास बच रहा है -xy² है ना, y की पावर 3 जिसे हमने एक y से कट कर लिया तो y का पावर अब 2 बन गया। सो लिख लेंगे -xy², दो साइन एक साथ नहीं लेते इसलिए एक को ब्रैकेट्स में रखेंगे। तो इसे हम नाउ इंटू फॉर्म में है, सो इसे हम कैसे लिख सकते हैं 20 - 24 एंड यहाँ देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया। सो यहाँ प्लस की साइन देने की ज़रूरत नहीं है, तो इसे आप नहीं भी दोगे काम चल जाएगा। सो आंसर हमारा हो जाएगा 24xy²। तो यहाँ हम लिख लेंगे xy², ये हमारा आंसर हो गया। नाउ सब पार्ट 3 इज -5 टू द पावर q एंड इसका होल पावर 4 इंटू 8² अपॉन 4 टू द पावर q इंटू 25 टू द पावर 5। सो पावर टू पावर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा -5 3 इंटू 4 12 इंटू 8² एज इट इज़ लिख लिया अपॉन 4 का पावर 3 एज इट इज़ इंटू, अब यहाँ देखिए 25 को हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 25 होता है, सो 5 का स्क्वायर लिख लेंगे इसे। सो 5 का स्क्वायर एंड ओरिजिनल पावर जो गिवन है 5, वो 5 लिख लिया। नाउ ये हमारा हो जाएगा -5 टू द पावर 12, इसे हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब यहाँ देखिए 12 इवन नंबर है, सो माइनस हमारा प्लस बन जाएगा तो ओनली बच गया 5 एंड टू द पावर 12 इंटू 8 का स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8 अपॉन 4 3 टाइम्स में है तो 4 हम 3 टाइम्स लिख लेंगे जिससे कि डिवाइड हम कर सके इंटू, अब यहाँ देखिए 5 पावर टू पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 5 टू द पावर 2 इंटू 5 इज 10। अब इसे हम डिवाइड कर लेंगे तो 4 2 जार 8 अगेन 4 2 जार 8, इस 2 से 4 डिवाइड हो गया, 2 2 जार 2 1 जार 2। तो हमारे पास क्या बच रहा है 5 टू द पावर 12 अपॉन 5 टू द पावर 10, तो इसे लिख लेते हैं 5 टू द पावर 12 अपॉन 5 टू द पावर 10। डिवीजन फॉर्म में है, सेम बेस है, सो पावर माइनस हो जाएगा 5 टू द पावर 12 माइनस 10। अब इसे माइनस कर लेंगे तो ये हो गया 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 3 इज, तो इस क्वेश्चन में हमें पहले सिंप्लीफाई करने हैं देन उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने हैं। तो फर्स्ट हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमारा है देखिए -3 टू द पावर 5 अपॉन में 3 का स्क्वायर, बेस इक्वल है, सो हम क्या करेंगे पावर को माइनस कर लेंगे एंड 8 का पावर क्यू यहाँ अपॉन में 4। तो बेस इक्वल करने के लिए 8 को स्प्लिट करके हम लिख सकते हैं कि 2 का पावर 3, तो 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8, सो इसका 2 का क्यू हम बना सकते हैं। इसी तरीके से 4 को हम 2 का स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेंगे, तो यहाँ भी हमारा बेस इक्वल हो जाएगा। क्लियर? देन हम उसे आगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसे करके देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा -3 टू द पावर 5 अपॉन 3 का स्क्वायर, तो इसे लिख लेंगे, माइनस हम कैरी करेंगे। नाउ 5 - 2 इंटू, अब ये पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, अब इस पार्ट को बचे हुए पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 8 का क्यू को हम 2 टू द पावर 3 एंड इसका ओरिजिनल पावर जो क्यू दिया है इसे लिखेंगे, पावर 3 को क्यूब बोलते हैं, इंटू 2 टू द पावर 5 एज इट इज लिख लेंगे अपॉन, अब अपॉन में हमारे पास बच रहा है 4 का पावर 4, सो 4 को हम 2 के स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेंगे एंड इसका ओरिजिनल पावर। नाउ पावर टू पावर मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हमारा हो जाएगा -3 टू द पावर 5 - 3 इज 2, तो यहाँ 2 आ गया, इंटू 2 टू द पावर 3 इंटू 3 9 इंटू 2 टू द पावर 5 अपॉन
यहाँ भी देखिए पावर टू पावर, तो मल्टीप्लाई हो गया 2 इंटू 4 8, सो 2 का पावर 8। अब इस लाइन में ध्यान से देखिए, आप देखिए 2 एंड 2 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, बेस इक्वल है, तो हम मल्टीप्लाई में बेस जब इक्वल होता है तो पावर को प्लस करते हैं, सो 9 + 5 हो जाएगा। एंड अगेन अपॉन में 2 है, तो अगेन बेस इक्वल है, सो इसका 8 हम उसमें से माइनस कर लेंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू -3 टू पावर 2, इसे एज इट इज लिख लेंगे, इंटू 2 का पावर, यहाँ देखिए 9 + 5 बन जाएगा, सो 9 + 5 एंड बेस भी हमारा इक्वल है, सो 8 माइनस कर लेंगे, तो यहाँ हम लिख लेंगे -8 इज इक्वल टू, अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया -3 का पावर 2 इंटू प्लस एंड माइनस दोनों चीज़ है, सो पहले प्लस कर लेंगे, तो 9 + 5 इज 14, तो 2 का पावर 14 - 8 हो गया इज इक्वल टू -3 का पावर 2, जो इसे एज इट इज लिख लेंगे, इंटू 2 का पावर, अब 14 में से 8 माइनस करेंगे तो ये हो गया 6, सो -3 का स्क्वायर इंटू 2 टू द पावर 6, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया एंड यही हमारा आंसर हो गया। नाउ सब पार्ट 2 इज 9 टू द पावर 8 इंटू एक्स स्क्वायर टू द पावर 5 अपॉन 27 टू द पावर 4 इंटू एक्स क्यू होल पावर इज 2। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, पावर टू पावर, तो पावर टू पावर मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड यहाँ देखिए 9 टू द पावर 8 एंड अपॉन में 27 टू द पावर 4। बेस इक्वल करने के लिए इसे हम प्राइम नंबर्स के में लिख सकते हैं, सो 9 3 का स्क्वायर बन जाता है, तो 3 का स्क्वायर एंड 27 हम जब 3 का क्यूब करते हैं तो 27 हो गया, सो बेस इक्वल करने के लिए हम इसे स्प्लिट कर लेंगे, सो हम लिख लेंगे 9 टू द पावर 8 को, इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर एंड इसका ओरिजिनल पावर जो गिवन है 8 वो लिख लिया, इंटू 2 इंटू 5 10, तो एक्स का पावर 10 अपॉन 27 को स्प्लिट कर लेंगे तो ये हो गया 3 का क्यूब एंड इसका होल पावर इज 4, जो ओरिजिनल पावर गिवन है वो लिख लिया, इंटू अगेन 3 इंटू 2 6 एक्स टू द पावर 6। नाउ डिवीजन फॉर्म में एक्स है, बेस इक्वल है, पावर माइनस कर लेंगे, सो 10 - 6 हो जाएगा, तो एक्स टू द पावर 10 - 6 एंड यहाँ पे अगेन पावर टू पावर बन रहा है, सो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 3 टू द पावर 2 इंटू 8 16 अपॉन 3 टू द पावर 3 इंटू 4 12 एंड ये एक्स टू द पावर 10 - 6। नाउ 3 एंड 3 बेस इक्वल है, डिवीजन फॉर्म में आ गया, सो 16 में से 12 माइनस करेंगे, सो लिख लेंगे 3 टू द पावर 16 - 12 इंटू एक्स टू द पावर 4, 10 - 6 किया, सो 4। नाउ 16 - 12 4 आता है, सो 3 टू द पावर 4 इंटू एक्स टू द पावर 4। अब इंटू का साइन होता है जब पावर इक्वल हो, तो वेरिएबल्स को हम इंटू फॉर्म में लिख सकते हैं, सॉरी बेस को, सो यहाँ बेस हमारा 3 एंड एक्स, सो 3 इंटू एक्स 3x हो गया एंड पावर में एक 4 हमने कॉमन ले लिया, सो 3x टू द पावर 4, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर हो गया। नाउ सब पार्ट 3 इज 3 का स्क्वायर इंटू 7 टू द पावर 8 इंटू 13 टू द पावर 6 अपॉन 21 स्क्वायर इंटू 91 टू द पावर क्यूब। सो ये हम लिख लेंगे, न्यूमरेटर को एज इट इज लिख लेते हैं सारे न्यूमरेटर को, 3 का स्क्वायर इंटू 7 टू द पावर 8 इंटू 13 टू द पावर 6 अपॉन, अब देखिए 21, तो 7 इंटू 3 21 होता है, 7 3 = 21, तो इसे हम लिख सकते हैं 7 इंटू 3 का होल स्क्वायर, है ना, जैसे 21 का स्क्वायर है, अगर इसे हम स्प्लिट करें तो 7 इंटू 3 होगा, सो 7 इंटू 3 होल स्क्वायर, जो ओरिजिनल पावर है लिख लिया, इंटू अगेन 91 का भी हम इसी तरीके से करेंगे, तो 13 इंटू 7 91 होता है, सो 13 इंटू 7 लिख सकते हैं एंड इसका ओरिजिनल पावर जो गिवन है ये लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए 7 इंटू 3 का होल स्क्वायर, इसका मतलब है 7 भी स्क्वायर हो गया एंड 3 का भी स्क्वायर, इसी तरीके से यहाँ 13 का भी क्यूब एंड 7 का भी क्यूब, तो इसे हम अलग अलग अब लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, इस पार्ट को एज इट इज लिखेंगे, इंटू 7 टू द पावर 8 इंटू 13 टू द पावर 6 अपॉन 7 स्क्वायर 7 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 13 का पावर क्यूब इंटू 7 क्यूब। अब जो डिवाइड होगा एक दूसरे से उसे हम डिवाइड कर लेंगे, सो 3 स्क्वायर से 3 स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बच रहा है 7 टू द पावर 8 इंटू 13 टू द पावर 6 अपॉन 7 स्क्वायर इंटू 13 क्यूब इंटू 7 टू द पावर 3। इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए मल्टीप्लाई के फॉर्म में बेस इक्वल है, तो जब मल्टीप्लाई में बेस इक्वल होता है पावर को प्लस करते हैं एंड डिवीजन फॉर्म में हम माइनस करते हैं, तो डिवीजन में भी 7 है,
यानी कि 8 में से इन दोनों को प्लस करके हम माइनस कर लेंगे, तो ये हम लिख सकते हैं 7 to the power 8 अपॉन 7 to the power 2 plus 3, तो यहाँ हम 2 plus 3 फर्स्ट कर लेते हैं, इनटू अब 13 बेस इक्वल हो, सो यहाँ हम लिख लेंगे 13 to the power 6 minus 3। नाउ ये हो जाएगा हमारा 7 to the power 8 माइनस, अब देखिए 7 and 7 बेस इक्वल है, सो पावर माइनस करेंगे तो 8 में से माइनस कर लेंगे 2 plus 3 को, तो 2 plus 3 5, सो यहाँ 5 लिख लेंगे, इनटू 13 to the power, अब 6 में से 3 माइनस किया तो आ गया 3। नाउ इज इक्वल टू 8 minus 5 is 3, सो 7 to the power 3 इंटू 13 to the power 3। अब यहाँ पे 7 इंटू 13 बेस अलग अलग है, अब यहाँ पावर सेम है, तो पावर सेम हो बेस अलग हो तो हम क्या करते हैं, बेस को इंटू फॉर्म में ले लेते हैं एंड पावर एक कॉमन हो जाएगा, सो इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम इसे 7 इंटू 13 to the power क्यूब। नाउ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो हो जाएगा ये हमारा 7 इंटू 13 इज 91, सो 91 का पावर क्यूब, ये आंसर हमारा हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है इसलिए इसके आगे इसे सॉल्व नहीं करेंगे। नाउ क्वेश्चन 4 इज इफ -3/5 का होल पावर इज x इज इक्वल टू -27/125, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिख लेंगे, तो ये हमारा -3/5 का होल पावर x इज इक्वल टू -27/125, ये हमारा गिवन इक्वेशन है। नाउ -3/5 टू द पावर x इज इक्वल टू माइनस, अब इस 27 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 होता है, सो इसे हम 3 का क्यूब बना सकते हैं अपॉन में, अब 125, 5 को जब 3 टाइम्स इंटू करते हैं तो 125 आता है, सो इसे हम 5 का क्यूब लिख सकते हैं। नाउ 3/5 ये डिवीजन फॉर्म में हो गया, जब डिवीजन फॉर्म में हो पावर इक्वल हो तो हम क्या करते हैं, एक पावर कॉमन ले लेते हैं, सो इसे हम लिख सकते हैं -3/5 टू द पावर x इज इक्वल टू -3/5, ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया, एंड 3 सेम है पावर, सो एक हम कॉमन ले लेंगे। नाउ -3/5 इज इक्वल टू -3/5 बेस इक्वल हो गया, जब बेस इक्वल हो जाता है तो दैट मीन्स कि हमारा x इज इक्वल टू 3 पावर हो गया, सो हम लिख सकते हैं बाय कंपेयरिंग वी गेट x इज इक्वल टू 3, एंड यही वैल्यू हमें फाइंड करनी थी जो कि आंसर हो गया। यहाँ हमें गिवन नंबर्स का प्राइम फैक्टर निकालना है, एंड देन प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद जो प्राइम नंबर्स हैं उसे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। सो फर्स्ट नंबर है 24,000, इसका पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे जो कि यहाँ मैंने निकाल लिया है। फर्स्ट 2 से डिवाइड करेंगे 12,000, 2 6,000, 2 3,000, 2 1,500, 2 750, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 375, नाउ 3 से डिवाइड किया 125, 5 25, 5 5 जार 5 1 जार, तो ये टोटल यहाँ हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो 2 6 टाइम आया है, सो हम लिख लेंगे 2 टू द पावर 6 इंटू 3 1 टाइम है, सो 3 टू द पावर 1 इंटू 5 3 टाइम्स में है, सो 5 टू द पावर 3, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ सब पार्ट 2 12,600, तो पहले इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे देन आंसर लिखेंगे। सो 12,600 प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 2 से डिवाइड किया 6,300, अगेन 2 3,150, 2 1,575, नाउ 3 से डिवाइड करेंगे 525, नाउ 3 175, अब 5 से डिवाइड किया 35, 5 7 जार 7 1 जार। अब इन प्राइम नंबर्स को पावर के फॉर्म में लिख लेंगे तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। सो 2 3 टाइम में है फर्स्ट, तो हम लिख लेंगे इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 इंटू, अब 2 3 टाइम्स लिख लिया, नाउ 3 2 टाइम्स है, सो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इंटू 5 2 टाइम्स 5 का स्क्वायर इंटू 7 1 टाइम में आया है, सो 7 टू द पावर 1, ये हमारा आंसर होगा। नाउ सब पार्ट 3 14,157, तो सबसे पहले 14,157 प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो देखिए ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से करेंगे। 3 से कैसे डिवाइड होगा चेक करने का तरीका एक बार बता दे रही हूँ। ऑल डिजिट्स को ऐड कीजिए, जैसे 1 + 4 + 1 + 5 + 7, इन सबको ऐड करेंगे तो 18 आएगा, एंड 18 3 की टेबल में आता है, सो 3 से डिवाइड हो जाएगा। सो हमने 3 से डिवाइड किया तो आ गया 4719, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे 1573, अब ये 11 से डिवाइड होगा 143, अगेन 11 13 13 1 जार। अब इसी को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर में लिख लेंगे, तो 3 2 टाइम्स में है, सो 3 का स्क्वायर इंटू 11 2 टाइम्स, यानी कि 11 का स्क्वायर
इंटू 13 वन टाइम में है, सो 13 टू द पावर 1। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 6 इज एक्सप्रेस द नंबर्स अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द साइंटिफिक नोटेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका द अर्थ है, ये नंबर दिया गया है क्यूबिक किलोमीटर ऑफ वाटर। तो इसका हमें साइंटिफिक नोटेशन बनाना है। तो आपको क्लियर याद होगा कि फर्स्ट डिजिट के बाद हम पहले पॉइंट देते हैं। सो 1 के बाद पॉइंट बन जाएगा। इसका आंसर मैं यहीं बुक पे ही लिखते रही हूँ। तो 1 पॉइंट, देन बचे हुए नंबर्स को लिखेंगे। तो 353 बच रहा है, सो 353। आगे की जीरो हम नहीं लेंगे बिकॉज डेसिमल के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती है। सो ओनली नंबर्स लिख लेंगे। इनटू बचे हुए पार्ट्स को 10 के फॉर्म में लिख लेंगे। तो 10 टू द पावर 10 के पावर्स में लिखना है। सो 1 के बाद हमने पॉइंट लिया। तो इसके बाद यहाँ पर हमने पॉइंट बनाया, तो आगे के ऑल नंबर्स हम काउंट कर लेते हैं। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 डिजिट बच रहे हैं। सो 10 का पावर 9। अब यहाँ देखिए क्यूबिक मीटर लिखा है, सो ब्रैकेट्स बना लेंगे एंड इसके साथ हम लिख लेंगे क्यूबिक किलोमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ सब पार्ट 2, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वॉज अबाउट, ये आपका नंबर दिया है इन मार्च 2001। अब देखिए विदाउट डेसिमल है, डेसिमल नहीं है इसमें। सो हम इसका आंसर लिख लेते हैं। तो क्लियर है कि फर्स्ट नंबर के बाद पॉइंट लेना है। सो 1 पॉइंट हो जाएगा, 1 के बाद पॉइंट। नाउ 027 लिख लेंगे। 027 इंटू, अब 10 के पावर में लिखना है। सो 10 का पावर कितना हो जाएगा, 1 के बाद हमने पॉइंट लिया। सो 0 से लास्ट 0 तक काउंट कर लेंगे। तो ये टोटल आपका अगेन 9 नंबर डिजिट्स है। देखिए 3 3 6 3 9, सो 10 टू द पावर 9। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ सब पार्ट 3 में ये आपका गिवन नंबर है। मोलिक्यूल्स आर कंटेंट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर। तो अगेन 6 के बाद हम पॉइंट बनाएंगे फर्स्ट डिजिट के बाद। सो 6 पॉइंट। अब नंबर्स देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास है। 0 2 3, लास्ट के 0 को नहीं लिखते हैं। सो 6.023 इंटू 10 टू द पावर। अब यहाँ पर इस 0 से लास्ट तक आप काउंट करोगे तो ये टोटल आपका 22 है। सो इसके पावर में हम लिख लेंगे 10 टू द पावर 22 मोलिक्यूल्स। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 7 में कंपेयर हमें करने हैं। कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स, कंपेयर करना है। ये आपका एक नंबर है, एक ये नंबर है। तो चलिए इसे कर लेते हैं। कंपेयर करना मतलब पुट द साइन, कौन बड़ा कौन छोटा ये बताने हैं। तो सबसे पहले ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है, तो पहले चेक करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में है या नहीं। साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, फर्स्ट नंबर के बाद पॉइंट होना चाहिए। सो यहाँ देखिए 5 फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट है। इसी तरह से सेकेंड नंबर में भी फर्स्ट के बाद पॉइंट है। जब ये फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट हो गया, देन हम पावर को चेक करेंगे। तो 10 का पावर 24, यहाँ 10 का पावर 23। अब इस दोनों में कौन बड़ा है, तो 24 हमारा बिगर पावर है। दैट मीन्स ये जो पार्ट हमारा है ये ग्रेटर हो गया। तो ये साइन दे देंगे। क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड पर सब पार्ट में देखिए, अगेन फर्स्ट डिजिट चेक करते हैं। तो 3 के बाद पॉइंट, 3 के बाद पॉइंट। इसके बाद हम पावर को चेक करेंगे। 10 टू द पावर 17, 10 टू द पावर 17। अब यहाँ तो दोनों इक्वल है। जब दोनों इक्वल हो गए, फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट भी है, तो अब हम क्या करेंगे, कौन छोटा बड़ा है कैसे पता करेंगे। तो 1 बाई 1 ऑल डिजिट्स को चेक करते हैं। सो फर्स्ट नंबर देखिए 3 3, पॉइंट दोनों सेम हो गया। पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट है 7, यहाँ भी पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट 7, ये भी इक्वल। नाउ सेकेंड को चेक करेंगे, यहाँ 6, इधर भी पॉइंट के बाद सेकेंड डिजिट में 6 है, ये भी इक्वल हो गया। नाउ थर्ड चेक करेंगे, यहाँ पॉइंट के बाद थर्ड डिजिट पे 7 है, इधर पॉइंट के बाद थर्ड नंबर पे 7 है। तो इधर 6 इधर 7, तो 7 बड़ा हो गया। दैट मीन्स ये होल नंबर हमारा ग्रेटर कहलाएगा। सो यहाँ हम इसकी साइन लगा देंगे। क्लियर। एंड इसी के साथ आपका चेक योर प्रोग्रेस कंप्लीट हो गया। थैंक यू।